पितृदोष के लक्षण। हालांकि मैंने शायद पहले दिन बताया था, पर हो सकता है नहीं सुना होगा, प्रश्न आया है तो मैं बता दूं। बहुत संक्षिप्त में समझ लें। आपके जीवन में किसी भी तरह की परिश्रम करने के बावजूद भी अगर आपको उसका परिणाम, उसका फल नहीं मिल पा रहा है, या आपके यहाँ निरंतर क्लेश रहते हैं, या आपके अंदर यहाँ निरंतर बीमारियां रह रही हैं, या विवाह नहीं हो पा रहे समय पर, या संतानें नहीं हो पा रही समय पे, नौकरी पेशा नहीं हो पा रहे समय पे, कोई ना कोई ऐसी स्थिति जो आपके सारे कार्यक्रमों को तोड़े चली जा रही है, ऐसे क्रम में अगर आप अपने आप को देखते हैं तो निश्चित मानिए पितृदोष से पीड़ित है। पितृदोष कैसे पैदा होता है? हमारे कुल देवी देवता, हमारे पितरों के प्रति जो हमारा कर्म है, जब हम उसको विधिवत नहीं करते हैं तो उसके वजह से हमारे घर में पितृदोष पैदा होता है। हमारे घर में अगर गलत तरीके के पदार्थों का सेवन होता है तो हमारे घर में पितृदोष पैदा होता है। चाहे वो आहार के रूप में हो, या वो पीने के रूप में हो, या खाने के रूप में हो, हमारे घर में पितृदोष आएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर हमारे यहाँ बड़ों का सम्मान नहीं होगा, या गलत कार्य, गलत आचरण होगा, तो हमारे यहाँ पितृदोष आएगा। अगर आपके घर में गंदगी रहती है, कई लोग हैं जिनके घर बड़े अस्त व्यस्त रहते हैं क्योंकि वो खुद अस्त व्यस्त है। कई लोगों का घर ऐसा होता है कि उसमें आप एक मिनट नहीं ठहर सकते, उसमें ऊर्जा ही नहीं होती। आप घर में घुसेंगे तो उल्टी सीधी चप्पल और जूतों से आपका स्वागत होगा। जिसके दरवाजे के सामने जूते चप्पल उतरे होते हैं, और देखो उतारता कौन है? घर में रहने वाले। जो घर आपने जूते चप्पल से रोक रखा है, उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा नहीं जाएगी तो क्या सकारात्मक जाएगी? विचार कीजिए। जिनके वॉशरूम, बाथरूम्स गंदे हैं, स्मेल कर रहे हैं, आप समझ लीजिए कि आपने प्रेतों को आमंत्रण दे दिया। जिनके रेफ्रिजरेटरों में आटे के लौंदे बने हुए रखे हैं रात रात भर, ये प्रेतों के लिए इनविटेशन है, वेलकम, स्वागतम, आइए, हमें परेशान कीजिए, इसको भी खाइए और हमें भी खाइए। आप समझ रहे हैं? जिनके घर में ये तो सामान्य लक्षण है कि रात्रि के झूठे बर्तन रखें और वो सुबह तक रखें, दोष आएगा, क्योंकि अन्नपूर्णा माता आपको दोष देती है। ध्यान रखना, अन्न आपको, आपके लिए गलत मामला हो जाता है। ये बहुत बारीक बारीक चीज है। झाड़ू कहीं भी पड़ी हुई है, लेटी हुई पड़ी है, लेटी हुई झाड़ू दोष पैदा करती है। उत्तर और पूर्व के कोने में झाड़ू खड़े करके रखी जाती है, हैंडल ऊपर ही होता है, जैसे लगाते हैं उसी स्थिति में रखी जाती है, वो उसका दर्शन। आपके घर में कुल मिला के अगर वेंटिलेशन नहीं है तो भी पितृदोष आएगा। वेंटिलेशन मतलब हवा एक तरफ से आए और एक तरफ से जाए, लेकिन आजकल के घर तो सारे एयर कंडीशन है, तो कहां से आएगी और कहां से जाएगी ये तो किसी को नहीं मालूम। धोखे से कोई चिड़िया घुस आए तो बेचारी घूमती रहेगी, कहां से निकलूं मैं। जिनके घर में अशुद्धा अवस्था में भोजन का निर्माण होता है, रसोइयों में प्रवेश होता है, ऐसे घर में किसी भी सूरत में पितृदोष आएगा आएगा। जो लोग सूतक, पातक आदि इत्यादि में नियमों का पालन नहीं करते, उनके यहां पितृदोष आएगा ही आएगा। जो अपने पितरों के प्रति श्राद्ध कर्म नहीं करते, श्रद्धा से पूरे तरीके से निर्वाह नहीं करते, जो अपने पितरों को जल तर्पण नहीं देते, जिनके द्वारा अपने पितरों के निमित्त कोई अच्छे कार्य नहीं किए गए हैं, उनके यहाँ पितृदोष आएगा ही आएगा। जिन लोगों के यहाँ बिना किसी इमरजेंसी के 13वीं के बाद
13वीं के साथ, बाद नहीं, 13वीं के साथ ही वर्षी कर दी जाती है। उनके यहाँ घोर पितृदोष आता है। मैं अभी पितृदोष की बात कर रहा था, उनके यहाँ घोर पितृदोष आता है। घोर। आजकल एक ट्रेंड निकल पड़ा है। ट्रेंड यह है कि जब 13वीं हुई, हालांकि जो सभ्य लोग हैं, जो समझदार हैं, जो ज्ञानी हैं, वो 13वीं करते हैं। बाकी तो आजकल अच्छा है, गया अब गया तो काय के चक्कर में पड़े, 2-4 दिन में निपटू के खत्म करो, क्या करना। भगवान भला करे ऐसी संतानों का और ऐसे संस्कारों का। सोचो, वो अपने पिता, अपने स्वजन को 13 दिन नहीं दे सकते, जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हें पाला, जिसने तुम्हें पोसा, जिसने तुम्हें अपनी संपत्ति दी, अपनी संपदाएं दी, जिसने पूरा जीवन तुम्हारे निर्माण के लिए निकाल दिया। शर्म की बात है कि तुम्हारे पास वैदिक सनातन संस्कृति में होते हुए उनके पास 12 से 13 दिन नहीं है उनके लिए। चुल्लू का पानी में डूब मर जाने वाली बात है साहब। कड़वा लग रहा होगा ना, लेकिन क्या करूं, कड़वे बोल मुझे अच्छे लगते, मैं तो अपनी सुनूंगा। तो जो लोग, देखो, वर्षी करने के लिए कब कहा गया हमारे यहां ये कहा गया कि जब कोई मर गया हो और पहले से कन्या का विवाह या कोई विवाह आदि निश्चित हो चुका हो, ऐसे केस में आप उसके पहले वर्षी कर सकते हैं, वरना वर्षी तो वर्षी के समय पर ही होगी। पूरी जो वर्षी जिसे हम बोलते हैं, हमारे यहां के 30 दिन और देवताओं का 1 दिन होता है महाराज। तो उस हिसाब से 12वें दिन की पूरी यात्रा पूरी करके वो जीव वहां पहुंचता है। गरुड़ पुराण सुनी हो तो, और नहीं सुनी हो तो हमारे YouTube चैनल पे जाना, उसको सब्सक्राइब किया हो तो कर। अब ये कथा भी आपको उस पे मिल जाएगी, ये उस पे है। रात को देखते हो? हाँ देखते हो, मालूम है हमें। तो उस पे गरुड़ पुराण है हमारी, जाकर सुनना, तुम्हें पता पड़ जाएगा कि हम लोगों से क्या गलतियां हो रही हैं। और गरुड़ पुराण तो सबको सुनना चाहिए ताकि हम गलती ना करें। तो वो व्यक्ति जो 12 दिन, आप सोचिए, जिसको हर तिथि पर आपको भोजन देना है, जिस व्यक्ति को हर तिथि पर आपको भोजन देना है। अच्छा, तिथि कौन सी होती है? जिस दिन दाग लगता है। मान लीजिए आज शाम को व्यक्ति समाप्त हो गया और कल उसको दाग लगेगा, मतलब अग्नि दी जाएगी, तो कल वाला दिन ही उसकी तिथि माना जाएगा। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो उस व्यक्ति की जो यात्रा है, हमारे यहाँ के 30 दिन, देवताओं के 1 दिन, तो वो अपनी यात्रा में इसलिए तिथि पे भोजन कराया जाता है। आप सोचिए, वो अपनी यात्रा में, आपका पितर है, आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपकी माताजी, कोई भी हो सकता है, और वो उसको जब भोजन की जरूरत है तो तुमने तो क्या कहा, हमने भोजन दे तो दिया एक बार में 12 दिन का, तुम खाओ नहीं खाओ, हमारा क्या काम। तुम्हें दे दे कोई 12 दिन में, 12 दिन का भोजन एक बार में तुम खा लोगे? बताओ ना। और फिर जब तुम एक बार में जितना खा पाओगे बाकी सड़ जाएगा, फेंक दोगे, और बाकी जब भूखे मरोगे तो तुम किसको बद्दुआएं दोगे? उसको जिसने ऐसा किया है। तो तुम्हारे पितृ तुम्हें आशीर्वाद देंगे तो बद्दुआ देंगे। ये विचार करके देखना, फिर तुम कहते हो कि पितृदोष आ गया। इसलिए आ गया क्योंकि पितरों की अवहेलना की, तो पितृदोष तो आएगा ही आएगा।